डियर गाइस, आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट के 50 शॉर्ट क्वेश्चन आप रोज पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आप रोज पार्ट फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन, क्या हुआ व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए या 12 बजाए तो क्या हुआ। व्हेन चर्च क्लॉक, जब चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12 12 बजाए, यम हैमन स्टूड अप, यम हैमन खड़े हो गए, बाय हेयरिंग सुन करके, द साउंड ऑफ ट्रम्पेट तुरही की आवाज सुन करके, ऑफ प्रूसियन जो प्रूसियन आर्मी आ रही थी उनकी तुरही की आवाज सुन करके वो खड़े हुए, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल जो कवायद से वापस हो रही थी, सेना वापस आ रही थी। ही टुक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का टुकड़ा लिया, एंड रोट ऑन द बोर्ड, और बोर्ड पर लिखा, क्या लिखा, वाई वी ला फ्रांस, इसका मीनिंग होता है फ्रांस जिंदाबाद। देन ही मेड ए गेस्चर टू चिल्ड्रन, तब उन्होंने जो है बच्चों की ओर जो है अपने हाथों से इशारा किया, विद हिज हैंड, अपने हाथों से गेस्चर में हाव भाव किया या इशारा किया। आई सेड, और बोले और कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल आज निरस्त किया जाता है, यू मे गो, आप लोग अपने घर जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के इनहेबिटेंट में निवासी या रहने वाले, सीमापुरी के निवासी डू क्या करते थे, फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन के लिए वो क्या करते थे, मतलब जीवित रहने के लिए क्या काम करते थे। सीमापुरी इज ए प्लेस, सीमापुरी एक स्थान है, ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी में बाहरी सीमा या परिध पर, बाहरी सीमा दिल्ली, दिल्ली की बाहरी सीमा पर जो है सीमापुरी स्थान है। वेयर थाउजेंड, जहाँ पर हजारों, ऑफ स्क्वाटर, जहाँ पर हजारों जो है स्क्वाटर में कबाड़ी लिव रहते हैं। दे डू द वर्क ऑफ रैक पिकिंग, वो जो है वही कबाड़ी का काम या कूड़ा कचरा जो है बीनने का काम करते हैं, फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी जीविका के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड गांधी जी रीच, गांधी जी कैसे पहुंचे चंपारण, कैसे पहुंचे। व्हाट डिड ही फाइंड, उन्होंने क्या पाया, देयर वहाँ पर उन्होंने क्या पाया। एंड व्हाट डिड ही प्लान, उन्होंने क्या योजना बनाई, फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग, आगे की कार्यवाही के लिए क्या योजना बनाई। आंसर, गांधी जी डिसाइडेड, गांधी जी ने निश्चय किया, टू गो टू फर्स्ट, सबसे पहले टू मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, एंड देन, और तब चंपारण, फिर चंपारण जाने का निर्णय किया। टू कलेक्ट, कलेक्ट करने के लिए मोर इंफॉर्मेशन, अधिक जो है सूचना एकत्र करने के लिए, अबाउट द कंप्लेंट, जो शिकायत की गई थी, बाई शुक्ला, मतलब राजकुमार शुक्ला ने जो गांधी जी से बटाईदारों के बारे में शिकायत की थी कि वहाँ पर जो है अंग्रेज जमींदार जो है उन्हें बहुत जो है सता रहे हैं, तो इसके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। आज स्टेशन पर ही वाज रिसीव्ड, स्टेशन पर उन्हें स्वागत किया गया, बाय जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी के द्वारा स्वागत किया गया। ही स्टेड, और वो जो है ठहरे थे, फॉर 2 डेज, 2 दिन तक वहाँ ठहरे, इन होम, घर में, आम मलकानी, और वहाँ पर फिर 2 दिन तक मलकानी के घर में ठहरे, मलकानी के घर में ठहरे। फ्रॉम देयर, इसके बाद वहीं से मुजफ्फरपुर से ही अराइव टू चंपारण, वो चंपारण आ गए। अब देखेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाएंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, what was the childhood incident, what was the childhood incident childhood की इंसिडेंट क्या थी, that made Douglas afraid of water, that made Douglas afraid of water। बचपन की कौन सी घटना थी जिससे जो है डगलस बहुत भयभीत हो गए। देखिए, when Douglas was 3 or 4 years old, when Douglas was 3 or 4 years old, his father took him to the beach। His father took him to the beach। उनके पिताजी उन्हें जो है सागर के बीच में समुद्र के किनारे ले गए। इन कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। He and his father stood together in the surf। He and his father stood in the surf। वो और उनके पिताजी लहरों में खड़े हुए थे। He hung on to him। वो अपने पिता से चिपके हुए खड़े थे। Yet the wave knocked together। फिर भी लहरों ने knocked him down। फिर भी लहरों ने उन्हें गिरा दिया, पानी में गिरा दिया। and swept over him। और उनके ऊपर से बह गई। swept over him। और उनके ऊपर से बहकर चली गई। He was buried in water। He was buried in water। और वो पानी में बिल्कुल एक तरीके से दब गए थे या पानी के अंदर दब गए थे। This incident made him afraid of water। This incident made him afraid of water। और इस घटना से वो पानी से डरने लगे। Once again देखिए,
When Douglas was 3 or 4 years old, जब डगलस केवल 3 या 4 साल के थे, his father took him, उनके पिता उन्हें ले गए to the beach, समुद्र तट पर ले गए in कैलिफोर्निया के. He and his father, वो और उनके पिता stood खड़े हुए थे in the surf में, लहरों में. He hung on to him, वो अपने पिता से चिपके हुए खड़े थे. Yet the wave, फिर भी लहरों ने knocked him down, उन्हें गिरा दिया. And swept over him, उनके ऊपर से बह गई. He was buried in water, वो पानी के अंदर दब गए थे. This incident, ये घटना ने made him afraid of water, वो जो है इस घटना ने उन्हें पानी से भयभीत कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. In what way, according to M. Hamel, in what way, according to M. Hamel, does the mother tongue serve? Does the mother tongue serve? मातृभाषा कैसे कार्य करती है? Even the enslaved people, जब कोई व्यक्ति गुलाम हो जाता है, enslaved people, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, तो मातृभाषा क्या कार्य करती है? आंसर. M. Hamel speaks highly about mother tongue. M. Hamel speaks highly about mother tongue. M. Hamel मातृभाषा के बारे में, मातृभाषा की खूब प्रशंसा करते हैं. It frees people from being mother tongue. it frees people, ये जो मातृभाषा होती है ये लोगों को मुक्त करती है. From being, it frees people from being enslaved, गुलाम होने से ये लोगों को बचाती है. As long as they hold fast, as long as they hold fast to their language, जब तक लोग अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं. They have key to their prison, तो एक प्रकार से they have key to their prison, तो समझ लीजिए उनके पास उनकी जेल की चाबी होती है. To their prison, कहने मतलब ये जो मातृभाषा है उन्हें गुलाम होने से बचा लेती है. वंस अगेन देखिए, M. Hamel speak highly. M. Hamel काफी प्रशंसा करते हैं about मदर टंग, मातृभाषा की. It frees, मातृभाषा मुक्त करती है people, लोगों को from being enslaved, गुलाम होने से. As long as they hold fast, जब तक लोग इसको पकड़े अपनी मातृभाषा से जुड़े रहते हैं. To their language, अपनी मातृभाषा से. They have key to their prison, तो समझ लीजिए उनके पास उनकी जेल की चाबी रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है. देखिए, whom did M. Hamel blame for? Whom did M. Hamel
blame for not paying proper attention, not blame for not paying proper attention, उचित ध्यान न देने के कारण to the study of French, to the study of French, फ्रेंच भाषा को अच्छी तरह से न सीखने के लिए यम हैमल किन लोगों को दोषी ठहराते हैं। देखिए, यम हैमल ब्लेम द पेरेंट्स, यम हैमल blamed parents, Yam Hamel blamed parents for not paying proper attention to the study of French, फ्रेंच भाषा सीखने में, to the study of French, to the study of French. As they preferred to put their children, as they preferred, वो लोग पसंद करते थे to put, as they prefer to put their children, as they prefer to put their children to work on farm, to work on a farm, किसी फार्म में काम करने के लगा देते थे, या और एट द मिल, या किसी मिल में काम करने उन्हें भेज देते थे। He blamed himself, he himself also, वो अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं। He sent his student to water his flower, he sent his student, वो अपने छात्रों को भेज दिया करते थे, student to water, सींचने के लिए, to water his flowers, sometimes, कभी-कभी, sometimes he declared holiday, he declared holiday, वो छुट्टी घोषित कर दिया करते थे। When he wanted to go for fishing, जब उन्हें कभी मछली की शिकार के लिए जाना होता था तो वो बच्चों की छुट्टी कर दिया करते थे। ठीक है, आंसर वन अगेन। तो यम हैमर ब्लेम दोष लगा रहे हैं पेरेंट, माता पिता पर, बच्चों के माता पिता पर दोष लगा रहे हैं। फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन, जो लोग उचित ध्यान नहीं दे रहे थे। टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच भाषा के सीखने पर जो है
उचित ध्यान नहीं दे रहे थे। आई दे प्रेफर, क्योंकि वो लोग पसंद करते थे टू पुट दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को कहाँ टू वर्क, काम पर भेज देते थे। आने फार्म, किसी फार्म पर काम करने भेज देते थे, और राइट मिल या किसी मिल में काम करने के लिए भेज देते थे ताकि उन्हें पैसे मिले और वो जो है उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। ही ब्लेम हिमसेल्फ, ही ब्लेम हिमसेल्फ, यम हैमल अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं। ही सेंट हिज स्टूडेंट, वो अपने छात्रों को भेज देते थे टू वाटर हिज फ्लावर, अपने फूलों को सींचने के लिए। सम टाइम, कभी कभी ही डिक्लेयर हॉलीडे, कभी कभी वो छुट्टी घोषित कर देते थे। व्हेन ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, जब उन्हें कभी मछली पकड़ने या मछली की शिकार पर जाना होता था। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम आप लोगों को 6 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को 6 के बाद जो है अन्य क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।